आज 20 दिन बाद पहली बार आरिफ जी कानपुर के पश्चिम बिहार में सारस से मिलने पहुंचे और सारस ने जैसे ही आरिफ को देखा बड़ा खुशी हो गया। और देखिए कैसे उछल रहा है, कूद रहा है। ये आरिफ जी से गले मिलना चाह रहा है, लेकिन पश्चिम बिहार के लोगों की वजह से ये आरिफ जी से मिल नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं इसको अलग करके बहुत गलत हुआ है। देखने के लिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज के एडिटर एंड रिपोर्टर, और इनसे हम बात करेंगे। एक सारस पक्षी, जो आरिफ भाई का सारस पक्षी था, वो वन विभाग की टीम जो है अपने साथ पकड़ के ले गई थी। और वो जो सारस पक्षी वन विभाग अपने साथ पकड़ के ले गई थी, वह सारस पक्षी जो है सारस को, तो आपका क्या कहना है उस विषय पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, एक पक्षी है जो बेजुबान है, एक शेर कहूंगा। एक पक्षी के दर्द का फसाना था, टूटे थे पर फिर भी उड़ते हुए जाना था। तड़पन तो वह झेल गया, पर अफसोस वह डाल ही टूट गई जिस पर उसका आशियाना था। पहली बात तो एक बेजुबान पक्षी है, दूसरी बात उसके पैर से कमजोर था। अगर पैर से कमजोर ना था तो वो अपने परिवार वालों के साथ चला जाता। बट आरिफ जी उसकी कुछ बातों को समझ रहे होंगे और वो आरिफ जी को समझ गया होगा, तभी आरिफ जी के पास रुका था। तो वन विभाग की टीम ने क्या किया है, एक तो उसका पहले से ही पैर टूटा हुआ था, दूसरा जैसे कि हमने कहा तड़पन तो वह झेल गया, पर अफसोस वह डाल ही टूट गई जिस पर उसका आशियाना था। और आशियाना उसका आरिफ जी थे और आरिफ जी का आशियाना सारस था। तो उस डाल को तोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य जाता है वो वन विभाग की टीम को जाता है, शासन को जाता है, सरकार को जाता है। सरकार को देखना चाहिए, अगर आरिफ और सारिस एक दूसरे को समझ रहे हैं तभी तो वो उनके साथ आजाद रह रहा था, नहीं तो वो उड़ के जा सकता था। वन विभाग से उड़ के क्यों गया? आप इस पे कुछ सोचेंगे? अगर आरिफ जैसी उसको फैसिलिटी वन विभाग की टीम दे पाती, क्योंकि वन विभाग की टीम ले गई थी तो उसका कहना था कि आप उतनी फैसिलिटी नहीं इसको दे पाएंगे, उस हिसाब से नहीं रख पाएंगे जिस हिसाब से हम रखेंगे। अगर वो लोग उस हिसाब से रखते तो वो सारा से उड़ के क्यों गया? फिर हमने कई सारे गौशाले भी देखे हैं जो बोलते हैं कि बाहर किसान लाठी ना मारते, गौशाले में अच्छे से रहेगा, और कोई भी जांच करने नहीं जाता है। सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा होता है जो बेजुबान, मतलब अभी तक इंसान तो झेल ही रहा है अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा, इंसानों की लापरवाही का नतीजा। बट अभी इनकी सोच इतनी गिर चुकी है कि जानवरों को, पक्षी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर जब भाई ऐसी बात नहीं है कि जब पक्षी का पैर टूटा होगा या जब पक्षी पहली बार उनके पास आया होगा तो आसपास के लोगों को, आसपास के थाने एरिया में नहीं पता चला होगा, पता होता, पता होगा सर। लेकिन अगर इतनी एक्टिव टीम होती तो उस समय जाकर लेती, क्योंकि उस समय उसका जो है पैर टूटा हुआ था, उसका उसमें दवाई करना था, मलहम करना था, तो उस समय क्यों नहीं गई ये टीम? नहीं, उस समय हो सकता है कि सूचना न मिली हो उसको। ऐसा नहीं है भाई साहब, अभी आपके घर घोड़ा आता है तो आपके जवार में घोड़ा पता चल जाता है, और लगभग 1 साल से ऊपर हो रहा था, 1 साल बाद ही पता चला। ये क्यों? जब वायरल हो गया और वहां पे अच्छे अच्छे लोग जाने लगे, वो फेमस हुआ, तब पता चला। क्यों? नहीं भाई अगर आप मर्डर कर देंगे तो आपको, जब तक आपको वायरल नहीं होगा तब तक आपके ऊपर कोई कांड नहीं होगा, आपको जेल नहीं होगी। बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन देखा जाए ध्यान सरकार का वैसे भी जब तक ये वायरल नहीं हुए, जब तक वायरल नहीं हुए, ना तो सरकार का कोई ध्यान गया उस तरफ, ना तो अधिकारियों का कोई ध्यान गया। जब वो वायरल हो गए तभी क्यों अधिकारी हुआ और सरकार का ध्यान गया उस तरफ? ये पक्षी विभाग वालों की बिल्कुल लापरवाही है। जब अगर कोई पक्षी विभाग में तुमको नौकरी मिली है, अगर कोई जानवर या बेजुबान जो है पक्षी घायल अवस्था में मिलता है या फिर कहीं से सूचना आती है, और तो आपको जाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। और मैं ये तो नहीं मानता कि 1 साल तक, इस सरकार में 1 साल तक उसने घर में छुपा के तो रखा नहीं, जो किसी अधिकारी को पता नहीं चला। भाई कभी ना कभी पुलिस गई होगी, थाना गया होगा, कोई ना कोई अधिकारी जरूर गया होगा वहां पे, और नहीं तो गांव तो, या तो फिर ये अधिकारी गांव में कभी जाते ही नहीं है। मैं तो या तो ये मानूंगा कि कोई अधिकारी कभी गांव नहीं जाता। अगर गांव जाते तो उनको पता होता, वायरल होने के बाद क्यों उन्होंने उठ लिया? अगर पता था तो दवाई करने के समय ये लोग सो रहे थे क्या, जो अभी उसको उठा के लेके गए? तो ये सरासर पूरी जो है गलती है अधिकारियों की। और
अब जब उनकी अच्छी कांटेक्ट हो गया था, अच्छा एक दूसरे को समझने लगे थे, तब ले जाने का कोई कारण नहीं बनता है। अब उन दोनों की मन की मानी जाननी चाहिए थी कि दोनों के मन में क्या है, एक दूसरे से जुदा होना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अगर वो बंद करके रख रहा होता, अगर वो बांध के रख रहा होता, तो मैं खुला सपोर्ट करता था कि सरकार ने सही किया है, हमारे जो अधिकारियों ने सही किया है। लेकिन जब उसे बांध के देखा जाता तो वो आजाद था और वो अपने परिवार वालों के साथ चला जाता था, लेकिन फिर वो शाम को आ जाता था घर पे अपने। तो ये सरासर गलती है और नहीं, ऐसा आपको क्या लगता है कि जब वायरल होने के बाद में जो है उस पक्षी को ले जाया गया, सारस पक्षी को ले जाया गया, तो आपको क्या लगता है किस लिए ले जाया गया होगा? देखिए, ये सब नेता नगरी है, नेताओं का राज है और मैं उस राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं मिलने गया तभी उसको ले जाया गया, और जो भी नेता लोग बोल रहे हैं तो उस विषय पे मैं नहीं चर्चा करूंगा। हाँ, बस आपका इतना बहुत हुआ और अब लेकिन अधिकारियों को भी जब सरकार द्वारा आदेश मिलता है तभी अधिकारी भी काम करते हैं, ऐसा भी है। नहीं, ये गलत बात है। सरकार द्वारा आदेश तो तुम्हारे लिए कितनी सुविधाएं चल रही हैं, नहीं तुमको नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको हम बता दें कि सरकार अधिकारी एक्शन उसी चीज पे लेते हैं। देखिए सुविधाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन अधिकारी एक्शन उसी चीज पे लेते हैं, सख्त एक्शन उसी चीज पे लेते हैं जिसपे नेताओं का जो है सख्त निर्देश होता है। नहीं, आपको ये आप चीज बता दे आप रहे हैं। बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बात कही है। अभी लगभग जब अभी एक ट्राली वाला कांड हुआ था जिसमें आदमी लोग मर गए कानपुर में, सबके मर गए थे। योगी जी ने खुल के कहा था कि कोई ट्रैक्टर ट्राली अगर मिलता है रोड पे सवारी बिठाए उसको तुरंत सीज करना चाहिए। अभी हो रहा है सीज? नहीं, बहुत ऐसे ही इक्का दुक्का होंगे जो चल रहे हैं। हम आपको ये बताएं। 8 दिन का वीडियो चला, उसके बाद मैं खुद देख रहा हूँ सब जा रहे हैं भाई साहब। नहीं तो क्या अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? मर्जी क्या, वो सिर्फ सरकार का आदेश मिला 2-4 दिन किए, उसके बाद फिर वो अपने जैसा तैसा है। नहीं, हम सारस पक्षी के ऊपर बात कर रहे तो वो अधिकारी मनमर्जी तो कर ही रहे हैं, नहीं तो हर आदमी खुश होता, हर आदमी संपन्न होता, हमारा देश संपन्न होता, करप्शन खत्म होता। हैं। नहीं तो अधिकारियों का इसमें कोई एक अधिकारी तो इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, नीचे से ऊपर तक होते हैं। नीचे से ऊपर तक देखिए, जब आदमी नया नया जाता है तो वही से क्या था कि एक दूसरे से एक दूसरे पे मान लीजिए एक परिवार है, अब परिवार का एक आदमी कमाता है तो पूरा आदमी का खर्चा उठाना पड़ता है, उसी हिसाब से ये भी है। तो इस पे ज्यादा चर्चा ना करें तो ज्यादा बेटर है। नहीं, हम आपने अभी तक वो एक बात मुझे नहीं बताई, मुख्य कारण क्या रहा जो है सारस पक्षी को आरिफ भाई से दूर किया गया? हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने दूर किया, हम तो नहीं कह रहे ना सरकार ने दूर किया कि अधिकारियों ने दूर किया, लेकिन मुख्य कारण क्या रहा होगा, किस लिए दूर किया गया होगा? ये मुख्य कारण अगर आरिफ जी के और सारस जी के दूर करने का जो रहा होगा, वो मुख्य कारण यही है कि जब वो फेमस हो गया है, हर इंसान उसे जानने लगा है, अच्छे खासे नेता मंत्री जानने लगे हैं, तो उसको अब उनके नजर में साफ साफ आ गया कि सारस वहां पे है। अभी एक देखा होगा, एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके साथ सारस रहता है, उसको भी नहीं उठाया गया होगा। नहीं उठाया गया। लेकिन जब आरिफ वाली बात उठेगी तो उसको भी हटाया जाएगा, और हो सकता है कि उस सारस की जान भी जा सकती है अपने मालिक से और अपने दोस्त से बिछड़ने की। तो ये मुख्य कारण वही बता सकते हैं कि किसके कहने पर ले गए और कौन आदेश किया होगा ले गए। भाई कोई छोटा मोटा अधिकारी जो लेने गए होंगे, एसडीएम साहब साथ में गए थे, हमने वीडियो में देखा था, एसडीएम साहब साथ में गए थे, और एसडीएम साहब जानते होंगे डीएम साहब का आदेश माने होंगे, और डीएम साहब किसका आदेश मानते हो तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, आप भी जानते हैं ना। उनके ऊपर हम लोग कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपकी खैर जो राय, हम भी ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप किसी का नाम लीजिए या कोई बात ऐसी कहिए जो किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे, लेकिन हमारा भी मानना है कि जो आरिफ भाई के साथ हुआ और उस बेजुबान सारस के साथ हुआ, सारस पक्षी के साथ हुआ, वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आपको किस प्रकार जो है सारस मिला और कहाँ पे मिला, कहाँ के लोगों ने जो उसे खाना खिलाया है, आइए दिखाते हैं आपको वीडियो क्लिप में। आप अंदर नहीं जाइए प्लीज प्लीज बस। क्या हाल है? हैं? इधर आ जाओ, पास आ जाओ थोड़ा। चौड़ा वाला पकड़ा हुआ है, देखने जा रहा हूँ। पहचान गए? हैं? एक्शन देखिए। पहचान गए? हैं? खोल नहीं सकते। चलिए ठीक, बहुत जल्दी दोबारा आएंगे।
अब उसको देखिए इंजर कर लेगा। अब थोड़ा सा, अरे भाई अभी तरह नहीं, वो इंजर कर लेगा पीछे, जाली है ना तो अब जाली टूट सकती है। वीडियो बनाते हैं। हम बन रहा आप पर सर इधर से अच्छा आ रहा है, इधर से। हाँ आओ हाँ पर हाँ बस अरे भाई भैया आप लोग भी एक बार आ जाइए। वहीं पर रहो, वहीं पर रहो। हाँ हाँ हाँ। मेरा भी ले लो। हाँ आप ही का बन रहा नहीं नहीं, हम भी आए वीडियो में। है। जी जी एक बार उछल के दिखाओ, उछल के। हाँ हाँ उछल के दिखाओ। हाँ उछल के दिखाओ। हाँ हाँ उछल के दिखाओ। हाँ लग जाएगी भैया इसका नाम क्या रखा था आपने? नाम नहीं। उछल के दिखाओ। अरे चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, लग जाएगी। चलिए ठीक है, यहीं पर रहो आराम से, फिर आएंगे। डिस्टेंस नहीं पता ना, चोट लग जाएगी। अरे भैया एक मिनट आप ऐसे फेस देखिएगा। एक मिनट बस आप लोग जरा फोटो ले लीजिए। भैया आप इस पेड़ के पास खड़े हो, 1 मिनट के लिए इस पेड़ के पास खड़े। उछल के दिखाओ, उछल के दिखाओ। हाँ दूर से दौड़ के। अरे भाई पीछे जाओ, पीछे। हाँ ऐसे। हाँ उछल के दिखाओ। हाँ ऐसे। अरे भाई एक बार फेस कर लीजिए भैया, मार्क्स। दोबारा बोल देना कैसे कर दो, क्या कर रहा है उसका एक्शन देखिए। हाँ वो बस दया से यारी बहुत जल्दी आएंगे, कोई जल्दी नहीं, चोट ना लग जाए इसके बाद। 2-3 दिन बस 1 मिनट का मेरा हो गया। वो हाथ चला सकते हैं। एकदम नहीं छुएंगे नहीं उसको। नहीं दूर रही नहीं प्लीज छुएंगे नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, लेकिन हमें मालूम है ना वो इंजर्ड कर लेगा अपने आप को। आपको देख के जिस तरीके से वो कर रहा है ना, चोट लग जाएगी उसकी चोट में। आप समझ नहीं रहे उस चीज को। अरे भी इसको उछालिए सर थोड़ा, बस 1 मिनट, फोटो पेपर के लिए हो जाएगी। उछालिए इसको। एक बार अच्छा। उछल के दिखाइए, एक बार पीछे जाके दौड़ के पीछे जाओ। हाँ दौड़ के दिखाओ, दौड़ के। हाँ ऐसे जाओ, वहाँ दूर तक जाओ, पीछे आखिरी तक जाओ। आखिरी तक। हाँ दौड़ के। चलिए ठीक है, रहिए, आते हैं 2-3 दिन में फिर जल्दी। बहुत जल्दी जब बीच में आते रहेंगे ना तो फिर हो जाएगी एकदम से। क्या कई दिन बाद देखा ना उसने, तो हाइपर एक्साइटेड। बाय बाय। जा रहे हैं, आएंगे फिर बहुत जल्दी। सर एक मिनट